Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is lecture number 2 of हेल्थ एंड एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हमने एजुकेशन की शुरुआत की थी जिसमें हमने एजुकेशन में क्या क्या डिस्कस किया कि भैया प्री स्कूलिंग क्या होती है। ठीक है, प्री स्कूलिंग के बाद हमने डिस्कस की कि भैया उसमें क्या क्या इश्यूज़ है, फिर आरटी में क्या क्या इश्यूज़ है वो भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंप्लीट फॉर्मल स्कूल एजुकेशन विच इज़ फ्रॉम फर्स्ट टू ट्वेल्थ। उसमें जो भी इश्यूज़ थे हमने डिस्कस किए, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता था वो डिस्कस किए, और कैसा प्रेजेंट स्टेटस है, कितनी इनरोलमेंट रेशियो है, वो सब हमने अच्छा डिस्कस किया था अपनी प्री प्राइमरी एजुकेशन में। ठीक है, प्री स्कूल में और कंप्लीट अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें। ठीक है, और आज हम चालू करने जा रहे हैं हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, लेट अस बिगिन विद द हायर एजुकेशन। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो हायर एजुकेशन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए अगर आप देखोगे तो आपको आपके स्टेट में क्या देखने को मिलता है, स्टेट कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, और जो मेजर आर्किटेक्चर है कंप्लीट आप सकते हो हायर एजुकेशन दैट इज मेनली कंट्रोल्ड बाय यूजीसी। ठीक है, यूजीसी, और उसके बाद और भी स्टैचुरी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करती है, लेकिन जो मेन आर्किटेक्चर ऊपर टॉप में रहता है दैट इज यूजीसी। ठीक है, अब इसको गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि भैया इसे हायर एजुकेशन नई कमीशन लाई जाए। उसका बिल जब पास हो जाएगा तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो, अभी आपको बता दूं एजुकेशन और हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आए। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में कवर अभी हर एक वीडियो में कवर नहीं करूँगा। आई एम वेटिंग कि भाई पूरे जो भी चेंजेस होने हैं अगले 2 से 3 महीने में हो जाए, उसके बाद एक दो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ला दी जाए कि हेल्थ में क्या क्या नए इनिशिएटिव रहे, फिर एजुकेशन में क्या क्या इनिशिएटिव रहे, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, अगर मैं ये चीज़ें अभी ला दूंगा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो आपका पहली बात तो स्टैटिक ढंग से क्लियर नहीं होगा, आप मतलब करंट में ज़्यादा फोकस करने लगोगे। और मैं चाहता हूँ आप स्टैटिक पे अभी ज़्यादा फोकस करो, तो आपने देखा कि स्टैटिक की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो आप स्टैटिक पे जो भी फोकस है बेस है उस पर फोकस करो। उसके बाद जैसे ही फॉर एग्जाम्पल 1 से 1.5 महीना प्रीलिम्स के लिए बचेंगे, तो जो भी करंट अफेयर्स हुआ रिगार्डिंग हायर एजुकेशन और कंप्लीट एजुकेशन एंड हेल्थ वो मैं पूरा एक वीडियो में सम्मिलित कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपनी नेशनल एजुकेशन हेल्थ पॉलिसी और जो भी चीज़ें हैं वो सब कवर कर दूँगा। ठीक है, समझ में आया? ओके ओके, वेरी गुड। क्या हो गया? सो उसके लिए वेट करना। ठीक है, और जो भी नए रिफॉर्म्स हैं सब डिस्कस किए जाएंगे, आप टेंशन मत लो, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। राइट, सो अल्टीमेटली मैंने क्या बताया कि भैया हमारा जो हायर एजुकेशन है उसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसलिए आप देखोगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज है, स्टेट कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद यूजीसी इज एट द टॉप ऑफ द अपन हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पर इश्यूज क्या कौन से हायर एजुकेशन में। ठीक है, सबसे पहला इशू है कि भैया हमारा जो इनरोलमेंट रेशियो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एजुकेशन। अगर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन 6 to 8 क्लास या फिर आप 1st to 5th क्लास तक देखें तो इसमें लगभग 90% आपको इनरोलमेंट रेशियो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली घट के देखो कितना 25.8% हो गया, जो 25.8%। ओके, और वर्ल्ड का एवरेज 33% का है, हमारा देखो कितना कम है एज कम्पेयर टू दैट। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, अगर पिछले कुछ सालों में जो इंस्टीट्यूशंस की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 900 मतलब 903 में से जो 2017-18 में थी अब बढ़ के 1993 हो गई, मतलब 993 हो गई है। ठीक है, 993 हो गई, मतलब आप कह सकते हैं धीरे धीरे जो हायर एजुकेशन है वो बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे हमारे यहाँ जो गैप है, जो जेंडर गैप है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल कि 51.36% मेल्स हायर एजुकेशन में पार्ट लेते हैं और 48.6% फीमेल हायर एजुकेशन में पार्ट लेती है। ठीक है, इसके बाद जो सोशल बैकवर्डनेस है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई हमारे यहाँ पर। अभी भी आप देखोगे जो SC और ST का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे SC का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14.89% है हायर एजुकेशन में, और ST का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 5.53% है। और माइनॉरिटी में भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट जितनी माइनॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो हमारे पास जो जैनास हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये सब माइनॉरिटीज हमारे यहाँ पर। ठीक है, 6, और इसके बाद इनका जो कंप्लीट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 5.23% का है। ठीक है, 5.23% का है। और फिर जो मुस्लिम जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी इमर्ज होकर आती है, जो कि विच कॉन्ट्रीब्यूट 14% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, उसका जो इनरोलमेंट रेशियो सिर्फ और सिर्फ 2.32% का है, मतलब बहुत ही कम है। इसके बाद हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटी है रिगार्डिंग हायर एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिहार की सिटीज़ में लगभग 7 से 8 कॉलेजेस रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप यही तेलंगाना में चले जाओ तो बढ़ के 15 से 20 हो जाते हैं। ठीक है, एक रीजन में, तो बहुत ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद ये जो कंप्लीट हमारी हायर एजुकेशन है ना वो ब्यूरोक्रेटिक जंगल से फंसी हुई है, मतलब यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है,
और बहुत ही आउटडेटेड टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं, ओवर सेंट्रलाइजेशन है जिससे कि इनकी गवर्नेंस इंप्रूव नहीं हो पाती है और इसलिए हमारे यहाँ पर फॉरेन एजुकेशन के जो स्टूडेंट है वो आना प्रेफर नहीं करते हैं। उसके बाद से बहुत ही आउटडेटेड करिकुलम मैंने आपको बताया कि जो इंडस्ट्रीज़ की डिमांड होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सबसे बड़ा रीज़न है कि भैया ये लोग आजकल अपने इंडियन बच्चों को, इंजीनियर को नहीं ले रहे हैं। रीज़न ये है कि भैया इनको जो डिमांड होती है हमारी इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, उनके पास स्किल होती नहीं है। उन लोगों ने पता नहीं है कैसे इंजीनियरिंग पास कर ली है, मतलब कुछ नहीं पता है यार उनको, मतलब इस टाइप की कंडीशन आ जाती है। तो आप बताओ ये लोग भी कितना मतलब इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात क्या आ जाती है कि यही रीज़न है कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बिकॉज इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो यूनिवर्सिटी फुलफिल नहीं कर पा रही है। मतलब आप कुछ और दे रहे हो, इंडस्ट्री कुछ और डिमांड कर रही है, वो लोग एआई डिमांड कर रही है और आप पता नहीं वो बाबा आदम की ज़माने की नॉलेज दे रहे हो, तो अल्टीमेटली इट इज़ यूजलेस। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर टीचर शॉर्टेज आप जानते हो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, बहुत ही कम रेशो रहता है टीचर शॉर्टेज का। सो अल्टीमेटली दिस इज द एंड ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। और एक चीज़ मैं पिछले लेक्चर में थोड़ी सी बताना भूल गया था कि भैया क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इसको इम्प्रूव करने का, ठीक है, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने का और हमारी स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने का। देखो सेम जो इश्यूज आपने देखे कहाँ पर हैं हमारी हायर एजुकेशन में, द सेम नंबर ऑफ इश्यूज आर देयर इन आर दिस फॉर्मल स्कूलिंग एजुकेशन। देखो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जनरल एजुकेशन दी जाती है, मतलब कोई भी खास एजुकेशन नहीं दी जाती है। इसके बाद एनरोलमेंट रेशो कम है, इसके बाद पब्लिक फंडिंग नहीं दी जा रही है, कंप्लीट वही सेंट्रलाइजेशन है, टीचर की ट्रेनिंग नहीं है, वोकेशनल एजुकेशन नहीं है। और आप देखो सेम इश्यूज आर देयर हायर एजुकेशन, मैंने सब सेम इशू भी लिस्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं। तो अल्टीमेटली जो मैंने वे फॉरवर्ड बताया था स्कूल एजुकेशन के लिए, सेम वे फॉरवर्ड आपको कहाँ पर मिलेगा, सेम वे फॉरवर्ड आपको मिलेगा इस जगह पे, ठीक है, हमारे स्कूलिंग एजुकेशन में। कि भैया गवर्नमेंट को अपनी फंडिंग बढ़ानी चाहिए, गवर्नमेंट को करिकुलम चेंज करना चाहिए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो कि हेल्प करे किसमें, जो कि हेल्प करे इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। इसके बाद टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए और टीचर का जो रेशो है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट वो बढ़ना चाहिए। इसके बाद आप सब जानते हो हायर एजुकेशन में जॉब की अटेंडेंस रहती है और मेंटल स्ट्रेस आपको कम करना पड़ेगा। इसके बाद जो आरटी है उसको आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 6 to 14 तक के बच्चों को नहीं रखा जाए, उसको हायर एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाए, साथ जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको भी इंक्लूड किया जाए। इसके बाद जो ड्रॉप आउट फैसिलिटी है उसको क्रिएटिविटी से आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल जो बिहार है, बिहार ने जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे उनको साइकिल देना चालू की, भैया साइकिल देकर आप आके स्कूल अपनी कंटिन्यू रखोगे। तो इस तरह के कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आने हैं। इसके बाद जो भी स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आपको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ पाते, बिकॉज लोगों का जो स्कूल से टाइम है वो मैच नहीं करता। वैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन जो मैक्सिमम जॉब्स होती हैं वो भी 10 से 5 की होती है, तो बच्चे आके स्कूल एजुकेशन नहीं ले पाते। तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन भैया आप ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करो जिससे कि बच्चे रात में अपनी पढ़ाई आराम से कर सकें, ठीक है। तो सेम वे फॉरवर्ड इज देयर फॉर द स्कूल एजुकेशन, फॉर स्कूल एजुकेशन, सेम वे फॉरवर्ड इज देयर फॉर द हायर एजुकेशन, ठीक है। तो आई थिंक आपको एजुकेशन का थोड़ा सा तो जिस्ट मिल गया होगा कि भाई एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, कंप्लीट हमारी फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इसके बाद हायर एजुकेशन क्या होती है, सब में इशूज़ क्या हैं, इसके बाद कैसे वे फॉरवर्ड दिखा जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये सब स्टैटिक पार्ट था, ठीक है, दिस वॉज स्टैटिक पार्ट। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इन आर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कंप्लीट इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद, बिकॉज इट विल टेक अराउंड 1 to 2 hours टू डिस्कस कंप्लीट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसी के साथ जो भी नए नए रिफॉर्म्स हुए एजुकेशन में वो भी मैं डिस्कस करूँगा। इसके बाद देर विल बी सेपरेट वीडियो ऑफ दिस हेल्थ पार्ट कि बहुत सारे भी हेल्थ में भी नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसको भी मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, ठीक है, समझ आई। तो अभी के लिए आपको स्टैटिक में इतना ही रखना है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई उसको रट के रखो, इससे कि आपका बेस बिल्ड होगा, ठीक है। आई नो कि भाई चेंजेस आए हैं लेकिन इशूज़ में कोई चेंजेस नहीं आए, सजेशन में कोई चेंजेस नहीं आए, बल्कि जो इशूज़ थे गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको एड्रेस करने की कोशिश की है, ठीक है। आई थिंक वी आर डन विद द एजुकेशन पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द हेल्थ पार्ट, ठीक है। हेल्थ पार्ट से हम चालू करने वाले हैं, लेकिन हेल्थ को आज मैं स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज की हेल्थ विल टेक जस्ट अराउंड 30 minutes। तो उसको अगले लेक्चर में पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली आई विल कवर इट, ठीक है। तो आज अपनी 10-12 मिनट की वीडियो रहने देते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। देखो मैं जानता हूँ ये लेक्चर्स पे सुनने में थोड़ी डिफिकल्टी आती होगी, जस्ट बिकॉज की फैक्ट्स यार मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पता उसमें क्या समझा दूँ मैं आपको। अब जो टीचर रेशियो मैं बदल नहीं सकता, जो कंप्लीट एजुकेशन प्रोसेस है वो मैं बदल नहीं सकता, सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स।